जय हिंद सभी को। तो मेरा नाम अमित है। अभी कौन सा क्लासेस में करवा रहा था? आरआरबी। आरआरबी का जो आरपीएफ का आप लोगों को पेपर हो रहा है, आरपीएफ का, आरपीएफ एसआई का पेपर हो रहा है अभी। ठीक है, इसका देखिए, इसका कितना क्वेश्चन आएगा मैथ का? 35 क्वेश्चन आएगा, 35 क्वेश्चन। मैं मैथ का सेट्स करवा रहा हूँ। 35 क्वेश्चन आएगा मैथ का। इसमें जो 35 क्वेश्चन आएगा, जो भी प्रीवियस ये पेपर हुआ था आरपीएफ का, आरपीएफ एसआई का 2020 के अप्रॉक्स हुआ था, इसका सारा का सारा मैं करवा दिया। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा इसका लिंक। ठीक है, यहाँ तक तो खत्म। अब अभी जो हम लोग कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड पेपर कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड। ठीक है, एक्सपेक्टेड पेपर कर रहे हैं अभी हम लोग इसका। एक्सपेक्टेड पेपर में आज होगा हम लोग का हैशटैग, तो ये 5वें नंबर का क्लास होगा आज जो होगा। ठीक, मैथ यहाँ से आप लोगों को सॉल्व हो जाएगा। 35 क्वेश्चन आएगा। रीजनिंग, रीजनिंग अभी मैं नहीं करवा पा रहा हूँ, अभी थोड़ा टाइम का इशू है। रीजनिंग में मैं करवा दूंगा एक टाइम के बाद। रीजनिंग 35 और 50 के अप्रॉक्स आप लोगों को 50 आप लोगों का आएगा जीके जीएस, एक 120 मार्क्स और 90 मिनट। ठीक है, इजिली आप लोग बना सकते हैं 35 मिनट में 35 क्वेश्चन। अगर आप लोग बना लेते हैं, अब यहाँ पे तो मुझे टाइम लगेगा क्योंकि मैं समझाऊंगा, तो वहां पे आप लोगों को टाइम नहीं लगना चाहिए। 35 मिनट में 35 क्वेश्चन अगर बन रहा तो बहुत है। ठीक है, और किसी को इसको अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो फ्री पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इसको स्कैन कर लीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा पीडीएफ, या तो फिर इसको सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम में जाकर, तो आप लोगों को मेरे चैनल में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। या तो फिर किसी को कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में, 6203 1000140, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, सब नंबर यही है। ठीक है, सिर्फ कॉल नहीं लगेगा इसमें, कॉल मत करिएगा। बाकी सारा का सारा नंबर यही है। आप लोग वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं सॉल्यूशन वहीं पे आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करें। 35 क्वेश्चन करेंगे, तो टाइम लगेगा सेशन में, लेकिन मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोले। लारा ने एक बैंक में 8,000 रुपए जमा कराया, मतलब ये प्रिंसिपल हो गया, जो उसे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज की भुगतान करता है। 18 महीने के बाद उसे कितना राशि प्राप्त होगा? मतलब यहाँ पे हम लोग निकालना क्या है? अमाउंट निकालना। अमाउंट होता क्या है? प्रिंसिपल प्लस ये एस सी आई है। ठीक है, ये हम लोग का रेट हो गया। अच्छा देखिए, अर्धवार्षिक बोल दिया, अर्धवार्षिक बोल दिया है तो रेट बाय 2 हो जाता है। रेट बाय 2 मतलब ये हम लोग का 5% रेट आ गया। 5% मतलब होता है क्या है? 1/20। ठीक है, और टाइम, टाइम क्या था? 18 मंथ, 18/12 इंटू ये हो जाता है 2, 2 से 6 और 6 से 3, मतलब ये हो जाएगा हम लोग का टाइम 3 हो जाएगा, और रेट 5%। ठीक है, तो हम लोग ऐसे नहीं निकालते हैं। 20 होता है 20 से 21, फिर 20 से 21, और फिर ये 20 से 21, ये हम लोग निकालते हैं। 20 कितना होता है? 8,000। ये हम लोग क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। और ये जो आता है, ये जो आएगा अमाउंट आएगा, 21 का क्यूब कितना होता है? 9261। तो 21 का क्यूब 9261, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट ही पूछा था कितना हो जाएगा अमाउंट हम लोग का, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। एच टू बी का रेशियो दे दिया है, बी टू सी का दे दिया है, सी टू डी का दे दिया, तो एच टू डी का पूछा है, ए डी का पूछा है। नहीं देखिए, पहला और लास्ट का पूछा था, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 2 7 5, एक का नीचे एक, और 10 3, बस इसको काट दीजिए आमने सामने से। 5 से 2 बार में कितना आ गया? 2 से 2 कितना आ गया? 7:1। ये जो रेशियो आएगा ए इज टू डी का आ जाएगा 7:1। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमने क्या बोला है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है। एक छूट योजना के तहत 200 रुपए में दस्ताने की एक दर्जन, अच्छा दस्ताने का एक दर्जन जोड़ी ने 20% छूट पर उपलब्ध है। अच्छा 200 रुपए, ये हम लोग का कॉस्ट प्राइस हो गया। कितना? 200 रुपए। कितना? 20% का छूट पे डिस्काउंट प्राइस कितना हो जाएगा इसी का? डिस्काउंट प्राइस कितना हो जाएगा? ये कॉस्ट प्राइस हो गया, डिस्काउंट प्राइस कितना हो जाएगा? 20% छूट। इसका अगर 20% छूट दे रहे थे 160, 160 में कितना कितना दस्ताना उपलब्ध है? एक दर्जन, एक दर्जन दस्ताना उपलब्ध है, मतलब 12। ठीक है, क्या पूछा है? 320 रुपए में कितने कितने जोड़े दस्ताने उपलब्ध होंगे? कितने जोड़े दस्ताने? ये हमेशा दस्ताना कितना होता है? पेयर में होता है। ठीक है,
इसका बोला इंटू 2 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 320 हो जाएगा। 320 में कितना खा जाएगा, इंटू 2 कर देंगे यहाँ पे 24 पेयर, 10 थाना उपलब्ध है। इतना सिंपल सा था, ठीक है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। एक व्यक्ति 1200 रुपए में पुरानी साइकिल खरीदता है और इसकी मरम्मत में 1800 रुपए खर्च कर देता है, तो टोटल उसको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया होगा, 1200 प्लस 1800, ओवरऑल मिला के उसको कितना पड़ गया होगा, 3000 रुपए पड़ गया होगा उसका कॉस्ट प्राइस, साइकिल का कॉस्ट प्राइस पड़ गया होगा 3000 रुपए, ठीक है। वह इसे 2400 में बेच देता है, तो इसका हानि प्रतिशत कितना होगा, यहाँ सेलिंग प्राइस कितना हो गया 2400, तो हानि कितना कमा रहा है, लॉस कितना कर रहा है, लॉस लॉस प्रतिशत कितना कर रहा है, लॉस का 600 का लॉस हो रहा है, किसका रिस्पेक्ट में, हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे होता है, 3000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 3 से 2, ओवरऑल में जाकर उसको 20% का हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। यदि अमित ए के 30% और बी के 40% में जोड़ता है, अच्छा, ए का 30% को बी का 40% में जोड़ता है, तो उसका उत्तर बी का 80% होता है। उसका उत्तर कितना होगा, बी का 80%, ठीक है। हम लोग नॉर्मल से इसको परसेंटेज 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 तीनों तरफ से काट देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए 30 ए इक्वल टू बी, अगर इधर चल जाएगा तो 80 बी माइनस का 40 बी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 ए इक्वल टू 40 बी, ठीक है। ए बाई बी कितना हो जाएगा, ए बाई बी इक्वल टू 40/30। इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब क्या बोला है, बी ए का कितना प्रतिशत है, बी जो है ए का कितना प्रतिशत है, बस यहां से निकाल दीजिए। ए नीचे आ गया, ए का ए के हिसाब से पूछा है ना, तो काट दीजिए, 4 से 25 कितना जाएगा 75%, तो बी जो है ए का 75% है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। सोहन ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से धन उधार लिया, ठीक है। 20% वार्षिक दर से धन उधार लेते हैं, ठीक है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा था और उसने इस उससे 3 समान किस्तें में चुकाया। अच्छा, आप पहली बात तो देखिए चक्रवर्ती ब्याज, पहला पहला चीज ये देखा जाता है। दूसरा देख लेते हैं रेट, और ये बोला है किस्त, किस्त मतलब इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है। यदि प्रत्येक किस्त इतना रुपए का था, अच्छा हर एक किस्त इतना का है, तो सोहन द्वारा उधार लिया गया धन कितना होगा, कितना था, ठीक है। यही पूछा है हम लोग से। चलिए बहुत सिंपल वे में मैं बताऊंगा, कि सीआई का बहुत इजी होता है, सीआई बहुत इजी होता है। एसआई में आप लोगों का प्रॉब्लम होगा, सीआई में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए 20% होता क्या है, ये बताइए। 20% 1/5, मतलब 5 से 6 पहला साल, इसका स्क्वायर कर दीजिए 25 से, ये कितना आ जाएगा 36। अब फिर इसका क्यूब कर दीजिए, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, ठीक है। ये हम लोग का इंस्टॉलमेंट हो रहा है पर इंस्टॉलमेंट बराबर होना चाहिए, तो 6 से इधर मल्टीप्लाई करो, तो 6 से इधर ही मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया पर इंस्टॉलमेंट का वैल्यू। 216 का वैल्यू कितना दे दिया था, 1250 रुपए दे दिया था। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1250/216, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब क्या पूछा है, तो सोहन द्वारा उधार लिया गया धन कितना था, ये ऑल ओवर मिला देंगे ना हम लोग का प्रिंसिपल निकल जाएगा। ये कितना आ जाएगा 180 ऊपर वाला प्लस 150 प्लस 125, कितना आ जाएगा 100 200 275 प्लस 180, 5 8 7 15, 2 1 3 1 4, 455। बस यहाँ से निकाल दीजिए 455 का वैल्यू। यहाँ पे अगर हम लोग 1 नहीं 455 लिख देते यहाँ पे, इंटू 455 हो जाएगा, ये 2 से काट देते हैं, 2 बार में चल जाएगा 2.1 के आसपास जाएगा, 2.200 200 455 216, सॉरी 32 4, कितना जाएगा 3 2 23 पॉइंट दिया तो जीरो आ गया, 230 2.1
2.1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2600 के आसपास जाएगा, 2600 के अप्रॉक्स जाएगा, 2600 अप्रॉक्स जाएगा, 2600 अप्रॉक्स ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 2633 यही है, ठीक है। क्यों निकटतम निकटतम पूछा था तो हमने यहाँ निकाल दिया, ठीक है। इजली समझ में आया आप लोगों को? चलिए इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या बोला है। 14 मित्र की औसत आयु कितना है? 14 वर्ष है। 14 दोस्त का औसत कितना है? 14, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे 196 ईयर्स हो गया सबका मिला के, ठीक है। यदि 15वें मित्र की आयु जोड़ दी जाए, अब कितना दोस्त हो गए? 15वां, तो औसत समान रहता है। औसत कितना था? 14 वर्ष था, इंटू 14 कर देंगे कितना आ जाएगा? 210 ईयर्स। तो क्या पूछा है? 15वें मित्र की आयु कितनी थी? दोनों का माइनस कर देंगे, यहाँ पे 15th दोस्त का नहीं आ जाएगा, दोनों का माइनस कर सके, कितना आ जाएगा? 14 ईयर्स। 14 ईयर्स जो था वो था 15th का, ठीक है, 15वां दोस्त का। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। 28 लीटर की मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना था, 5:2। ये हो जाएगा मिल्क, ये हम लोग का वाटर। ये दोनों मिला के कितना? 7। 7 का वैल्यू कितना दिया? 28 ले दिया। एक का वैल्यू कितना? 4 आ गया। मतलब ये 5 4 20 और ये 4 2 8, इतना लीटर था। क्या बोला है? यदि मिश्रण में 2 लीटर पानी मिला दिया जाए, पानी मिला 2 लीटर पानी और मिला देते हैं दिया जाए, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? दूध तो उतना का उतना ही रह जाएगा, और पानी कितना हो गया? 10। तो बोला दूध का अनुपात कितना हो जाएगा? अब तो टोटल कितना 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 मिश्रण हो गया? 30 लीटर हो गया। 30 से डिवाइड करेंगे ना, टोटल से डिवाइड करेंगे, इंटू 100, 0 0 खत्म, कितना आ गया? 200/3। 200/3 कितना होता है? अच्छा, दोनों का अनुपात पूछा है, सॉरी 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 सॉरी, मैं परसेंटेज निकालने लगा था। तो यहाँ पे पूछा है दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? दूध और पानी का अनुपात यहाँ से निकाल दीजिए, 2:1 हो जाएगा अनुपात। पहले दूध और फिर उसके बाद पानी। इसका ये नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? ए को लाभ की हिस्से हिस्से के रूप में 80 रुपए प्राप्त होता है, ठीक है, जबकि कुल लाभ इतना रुपए है। अच्छा, ए और ये बी है, ठीक है, ए और बी हम समझ लेते हैं। तो ए को अगर 80 मिला है और टोटल लाभ कितना था? 240, इस बी को कितना मिला होगा? 160 मिला होगा, तब ना दोनों मिला के 180, ये सॉरी 240 हो गया। क्या पूछा है? तथा ए और बी के बीच लाभ वितरण x:2 का रिस्पेक्ट होता है। यहाँ पे x और ये 2 का रिस्पेक्ट है। 2 का वैल्यू अगर इतना है तो कितना हो गया? इंटू 80 क्या हो गया? तो यहाँ पे इंटू 80 करके क्या होगा? इंटू 80 मतलब ये x वैल्यू हम लोग कितना आ गया? x वैल्यू 1 होगा, 1 होगा तभी ना ये इंटू 80 करें तो 80 आ जाएगा, ठीक है, 1 इंटू 80। क्या पूछा है? x का मान कितना होगा? x कितना? 1 है। इसका ये नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। इतना सिंपल, एकदम माइंड फ्री करके बनाया करिए, एकदम मैथ इजिली आप लोगों को बन जाएगा। क्या बोला है? कौन सी संख्या है जो 24 से विभाज्य है? 24 मतलब 8 और 3, 8 इंटू 3 होता है 24। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं 8 से। 8 का डिविजिबिलिटी रूल बताइए तो कोई। देखिए क्या होता है, लास्ट का 3 डिजिट देखना आता है। अगर वो 8 से डिवाइडेड है मतलब 8 से वो लोग संख्या डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। लास्ट का 3 डिजिट, 8 हो जाए 8, बचा कितना? 14। 8 हो 6, 8 हो जाए 8, बचा कितना? 60। ये तो नहीं कटेगा, तो 8 से डिवाइडेड नहीं होता, 24 से डिवाइडेड नहीं है, ये कट जाएगा। 8 और 7, चलिए ठीक है, यहां तक तो खत्म। ये कितना? 8 5 40, 58 आ रहा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी खत्म, ठीक। और ये देखिए 8, ये भी नहीं कटेगा। इसका हम लोगों को सिंपल से एक आंसर आ गया, 8 ही से पता चल गया। अगर 8 से यहाँ पे दो दो नंबर आता है वैसा, तो फिर हम 3 से देखते। तो ये हम लोगों का नंबर है जो 24 से डिवाइडेड है, ठीक है। 3 से भी आप लोग देख सकते हैं। 3 से कैसे देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल? सम सम जो होना चाहिए 3 से डिवाइडेड होना चाहिए, इसका जोड़ के कितना हो जाएगा? 8 2 10, 10 और 11 21, 21 जो है 21 3 से डिवाइडेड होता है, मतलब ये संख्या 8 से भी 3 से भी, मतलब 24 से डिवाइडेड हो जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित संख्याओं का औसत 25 है। अच्छा, औसत औसत कैसे निकालते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 25 संख्या का 8 संख्याओं का औसत कितना? 25 है, तो 8 इंटू 25 कर दे, तो सम इसका 25 होना चाहिए। सबको जोड़ के कितना हो जाएगा? 25 इंटू 8 200, इसका सम 200 होना चाहिए, ठीक है। सबको जोड़ दीजिए, 24 30 12 18 20 10 40, ठीक है। सबको मिलाकर कितना? 200 होना चाहिए, और प्लस का x है जो बचा है वो x के ऊपर चल जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा?
8 तो 10, 10 4 14, 104। मतलब यूनिट डिजिट समझ में आ रहा? ये अगर 4 आ रहा, ये 200 है, इसमें 4 अगर माइनस करें तो यूनिट डिजिट तो हमेशा 6 लाएगा। 6 वाला तो और कोई है ही नहीं ना। इसका हम लोग का ये एक्स का वैल्यू आता है आगे यहीं से 46। इसके आगे भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तो यूनिट डिजिट से ही बना दिया ना। इसका इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। एग्जाम में जैसे जैसे यूनिट डिजिट से बनाइए, जितना फास्ट बन सके, ठीक है। नहीं तो आप लोग वैसे ही माइनस कर सकते थे 200 से सबको जोड़ के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। एक बेलन का आयतन क्या है यदि बेलन का त्रिज्या इतना दे दिया, ऊंचाई इतना दे दिया। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ बेलन होता क्या है ये बताइए। पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। इसको हाईलाइट कर दूं मैं, हाईलाइट कर देता हूं, ठीक। आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ में पूरा इजिली क्लियर दिखेगा कि ये वाला क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम हम लोग को निकालना है। पाई का पाई 22/7, रेडियस कितना है, त्रिज्या कितना है 10, 10 इंटू 10, ऊंचाई कितना है 20। बस यहाँ से निकल नहीं जाएगा हम लोग का, निकल जाएगा इजिली। कितना जाएगा 22 इंटू 2 44, 1 2 3/7, ठीक है। क्या पूछा है, अच्छा पाई को हम लोग बोला है 3.14 लेने के लिए, 3.14 लेने के लिए। चलिए 3.14 ही ले लेते हैं। अब ये पॉइंट हटाए, नीचे 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.14 इंटू 20, 314 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 14 टू 28, 360, ये 6280, 6280। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। वॉल्यूम का ये फॉर्मूला याद रखिए आप लोग, ठीक। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। तीन साझेदार ए बी और सी का व्यवसाय शुरू करते हैं और लाभ लाभ क्रमशः 2 3 और 5 के अनुपात में साझा करने का निर्णय लेते हैं, ठीक है। ए बी और सी, लाभ कितना है, 2 3 और 5। अच्छा, ये लाभ किसके रिस्पेक्ट में होता है, कभी भी कटता है ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ठीक है। यदि ए बी का हिस्सा इतना है, अच्छा ये ना 3 का वैल्यू कितना दे दिया है, 75, 75 और के लगा दिए 3 जीरो के लिए, ठीक है, ठीक है। तो कुल लाभ का गणना कीजिए, कुल लाभ कितना होगा, 3 का वैल्यू इतना है तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25, 250 के, ठीक है। क्या आप कितना, 5 3 8 9 10, तो 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2500 के, 2500 के, 2500 के कहाँ है, यही है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। बहुत दिन से ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। ये दिख रहा है हम लोग को एपी में है, ये ए माइनस का बी, ये हम लोग का फर्स्ट टर्म हो गया। यहाँ पे अगर हम डी निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, ये हम लोग का कितना आ गया, माइनस का बी, माइनस का बी आ रहा है ना डिफरेंस हम लोग का। हाँ, पी भी हम लोग का माइनस का बी आ रहा डिफरेंस, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ए मैं सही से लिखता हूँ, नहीं तो आप लोगों को 9 लगेगा। ये एक फॉर्मूला है, ठीक, इसको याद रखिएगा। एपी बहुत ज्यादा, एपी में ही हमेशा फॉर्मूला यूज होता है ए एन का, ठीक है। ये क्वेश्चन में ए एन का ही फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा मैं प्रीवियस ईयर बेस्ड ही करवा रहा हूँ, ठीक है। इसका बोल दिया 10वां पद 20 है। अच्छा, ए टेन इक्वल टू ए कौन सा, ए पहला पहला टर्म, ये ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस एन मतलब 10 माइनस का 1, जो 10th टर्म है ना, 10 माइनस 1, और डी कितना था, माइनस का बी, ठीक है। इसका वैल्यू कितना दे दिया, 20 दे दिया है। 20 इक्वल टू ए प्लस माइनस 9b, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आया। अब क्या बोला है, और 20वां पद 10 है। अच्छा, 20वां पद A20 हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ए प्लस 20 माइनस का 1 इंटू बी, ठीक है। मल्टीप्लाई में ये मल्टीप्लाई में है, क्या कितना जाएगा, ए माइनस का 19b, A20 का है पद कितना 10 है, ठीक है। अब क्या पूछा है, एक्स का पद कितना होगा, श्रेणी में एक्सवा पद कौन सा होगा, ठीक है। ये पहला हम लोग का इक्वेशन मिल गया, ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, सॉल्व कर सकते इजिली, ए और बी का वैल्यू पहले निकालते हैं। दूसरा वाला को ना हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं 20 इक्वल टू 2a माइनस का 92 या 38b। इसको क्या लिख सकते हो, 20
इक्वल टू ए माइनस का 9b। यहाँ पे ना वैसे नहीं करते। एक मिनट, इसको ना 2 से नहीं मल्टीप्लाई करते, इसको नॉर्मल जैसे था वैसे ही लिखते, 10 इक्वल टू ये 19b। ठीक है, दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस और ये प्लस। ठीक, ये कितना जाएगा, माइनस का 10 इक्वल टू ये तो खत्म, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10b। बी इक्वल टू कितना आ गया, बी हम लोग का 1 आ गया, बी हम लोग का 1 आ गया। अब बी अगर 1 आ गया तो यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, 10 इक्वल टू ए माइनस का 19, बी इक्वल टू 1 आ गया। ए हम लोग कितना आ गया, 29। मतलब फर्स्ट टर्म, ये हम लोग का फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म। ठीक है, और ये हम लोग का डिफरेंस, डिफरेंस तो क्या पूछा है, एक्स वा पद, तो ए एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए मतलब पहला टर्म प्लस एक्स माइनस का 1 इंटू डी कितना है 1, कितना आ जाएगा 29 प्लस एक्स माइनस का 1, 29 प्लस एक्स माइनस का 1, 11 एक्स टर्म, एक मिनट रुकिएगा। डी हम लोग का कितना आया था, ये माइनस का 10 और ये माइनस का 19 10। ठीक है, बी है तो हम लोग का 1 आया था, बी हम लोग का 1 आया, ये 29 आया, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, माइनस का बी था ना डिफरेंस, तो यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है, कि यहाँ पे डिफरेंस माइनस का बी था, तो यहाँ पे ये ना माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 मल्टीप्लाई में, तो माइनस का 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का एक्स और प्लस का 1, तो ए एक्स जो आएगा कितना आ जाएगा 30 माइनस का एक्स। ठीक है, मुझे पता है ये बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा। ये देखिए, यहाँ पे हम लोग डिफरेंस तो ये तो बी का वैल्यू आ गया था, इसमें अगर पुटअप करेंगे तो बी का वैल्यू कितना, डिफरेंस डिफरेंस तो ये था ना हम लोग का डिफरेंस। ठीक है, ये नहीं था डिफरेंस, ये था हम लोग का डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया, बस इसमें पुटअप कर दिए, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला में। ठीक, समझ में आया, नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया होगा मुझे मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को वहां पे समझा दूंगा, व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कहीं भी हो, ठीक है, या फिर इसका मैं शॉर्ट्स बना दूंगा, आप लोग ज्यादा बोलेंगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या बोला है, दो दोस्त ए और बी का क्रयमूल्य कितना है, इतना के अनुपात में है। ठीक है, इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को वस्तु ए पर 10% का और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है। अच्छा, हम लोग क्या लेते हैं, ए और बी ऐसे लिखते हैं, हम लोग इसको ना पहले 40 ले लेते हैं और इसको हम लोग को 50 ले लेते हैं, 50 नहीं 500 और 400। ठीक है, क्यों, अनुपात में कोई मतलब नहीं है, हम लोग का कॉस्ट प्राइस हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, क्या बोला है, इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को वस्तु ए पर 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ हो रहा मतलब यहाँ सेलिंग प्राइस कितना होगा, 10% का लाभ मतलब 440 में बेचा होगा, 10% हम जोड़ दिए यहाँ पे ना, 10% जोड़ दिया, और बी में कितना, प्लस का 20% जोड़ दिए, प्लस का 20% मतलब 600 रुपए में बेचा होगा। ठीक है, क्या पूछा है, और उनके विक्रय मूल्य का अंतर इतना रुपया दे दिया है। यहाँ पे दोनों का विक्रय मूल्य कितना है, ये तो रेशियो में है ना, तो रेशियो में है अभी तो, ये 400 और 500 तो ओरिजिनल प्राइस नहीं है, यहाँ पे कितना दे दिया है, दोनों का अंतर देखेंगे तो 160, 160 का अंतर कितना दे दिया, 480 वैल्यू दे दिया, बोला है कि 480 का डिफरेंस, एक का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, एक का वैल्यू 3 आ गया, तो क्या पूछा है, वस्तु बी और ए के विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, यहाँ पे अंतर कितना था, एक का, 100 का, एक का वैल्यू होगा 3 है, 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 300 हो जाएगा, मतलब दोनों का बीच का अंतर कितना है, क्रय मूल्य का अंतर 300 रुपए, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। समझ में आया, अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, आनंद स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है, वी का वैल्यू कितना दे दिया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हम लोग का नाव का चाल है, उसके द्वारा धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में धारा के अनुकूल नाव चलाने की तुलना में 3 गुना समय लगता है। अच्छा, यहाँ पे टाइम हम लोग होता है क्या, टाइम इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, टाइम हम लोग का डिस्टेंस बाय स्पीड, ये नॉर्मल नॉर्मल सा फॉर्मूला है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। क्या बोला है, उसको जो है धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में धारा के अनुकूल नाव चलाने में, मेरे को ना हिंदी में प्रॉब्लम, प्रतिकूल होता है क्या है, इट टेक्स थ्राइस एज लॉन्ग एज, अच्छा डाउन, अच्छा, तो यहाँ पे डिस्टेंस, डिस्टेंस तो कुछ तो होगा, v प्लस यू माइनस
यहाँ पे हम लोग टाइम टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, और यहाँ पे ऐसे लिखिए v प्लस यू बाय v माइनस का u, 3:1 का बता दिया है। ठीक है, क्या पूछा है? तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ना v का वैल्यू तो 4 मिल गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। अगर यहाँ पे 8 मतलब 8 मिल गया है, अगर ये 4 ले लेते हैं हम लोग, 8 प्लस 4 मतलब ऊपर 12 हो गया, नीचे में 8 माइनस का 4 4 हो गया, 3:1 आ रहा। ऑप्शन से 3:1 आ रहा, पहला वाला ऑप्शन से, मतलब यही होगा धारा की गति। समझ में आया? इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला। 3600 का 50% 50% के 40% का 30% का 20% का मान निकालने बोला है। बस निकाल दीजिए जैसा जैसा बोला है। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक, ये 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ये 1 जीरो से 1 जीरो इधर भी खत्म, ये 1 1 ये 1 ये 1 जीरो खत्म। 5 4 जो 20, 20 से ये 5 बार में खत्म। ठीक है, आ कितना गया? 6 6 इंटू 36, 36 इंटू 6 216, 216/5, 5 से 5 4, 5 4 20, 5 से 15.2, इसका वैल्यू कितना आएगा? 43.2, 43.2, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ए एक कार को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए एक कार को कितना दिन में खत्म कर सकता है? 18 दिन में। बी उसी कार्य को एक के आधे समय में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को कितना दिन में? 9 दिन में खत्म कर सकता है। यदि वे एक साथ, क्यों बोला आधे दिन में, आधे समय में खत्म कर सकता है, पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उस कार का कितना भाग एक दिन में पूरा कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे टोटल वर्क हम पहले निकाल ले। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 18, एलसीएम लेके 18, ये एक और ये 2, ये हम लोग आ गया, कितना गया? एफिशिएंसी, एफिशिएंसी आ गया। एक दिन में वो कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। तो वही तो पूछा है, एक दिन में वे, यहां से पढ़िए, वे उस कार का कितना भाग एक दिन में पूरा कर सकते हैं? तो 3/18 कर दीजिए, 1/6 भाग पूरा कर सकते हैं वो एक दिन में, 1/6, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। जिया को एक बिल का 30% और 10% छूट मिलती है, एक बिल पर। ठीक है, उसे मिली कुल छूट कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे सक्सेसिव लगेगा, सक्सेसिव लगेगा। ठीक है, सक्सेसिव लगता कैसे? माइनस का ए माइनस का बी, क्यों? छूट है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा ए बी बाय 100, ये होगा, हो जाएगा सक्सेसिव का। ठीक है, मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइट कर दिया। ठीक है, आप लोग पीडीएफ जब भी देखेंगे तो आप लोगों को पीडीएफ में इसलिए दिख जाएगा। ठीक है, ये कितना जाएगा? माइनस का 30 माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस 30 इंटू 10/100, तो कितना का छूट मिला है उसको? माइनस का 40 और ये प्लस का 3, मतलब माइनस का 37% का ओवरऑल उसको छूट मिला है। ये प्रतिशत में रहता है हमेशा। ठीक है, तो माइनस का 37% का मतलब माइनस है, मतलब छूट है, और 37% का उसको छूट मिला है, पूरा मिला के। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोला है? एक गोल्फ क्लब में 90% सदस्य पुरुष है। अच्छा, यहाँ मैन और यहाँ वुमेन ले लेते हैं। 90% हम लोग ले लेते हैं कि 10 ही आदमी थे, 9 मैन है, 1 वुमेन है। ठीक है, पुरुषों को औसत औसत लंबाई 170 है, इसको 170 लंबाई है, और महिलाओं को औसत लंबाई 165 है। ठीक है, तो क्लब के सदस्यों की औसत लंबाई कितनी, ज्ञात कीजिए। यहां से मल्टीप्लाई कर दिए, 79 जो कितना होता है? 179 जो 163, 153 प्लस 7, हाँ 153, और ये हो जाएगा 165। तो औसत औसत पूछा है, दोनों को जोड़ दीजिए, औसत जोड़ देंगे कितना जाएगा? 1530 165, 5961, 1695, 1695, और बाय कितना 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 स्टूडेंट था वहां पे, मतलब कितना पुरुष और महिला मिला के 10, इसका औसत कितना जाएगा? 169.5 सेंटीमीटर, इसका 169.5 सेंटीमीटर इसका। ठीक है,
औसत लंबाई था। उसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। यदि 15 मजदूर एक दीवार को 48 घंटे में बना सकते हैं, 15 मजदूर 48 घंटा काम करेगा तो एक काम हो सकता है। उसी कार्य को 30 घंटे में करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? एक्स नंबर ऑफ मजदूर लगेंगे, 30 घंटा में काम खत्म करना है। 15 से 2 बार में, 2 से 24, मतलब एक्स का वैल्यू हम लोग कितना आ गया 24, मतलब यहाँ पे 24 मजदूर लगेंगे 30 घंटा में वही काम खत्म करने में। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है। एक्स के पास 60 सिक्के थे। अच्छा, एक्स के पास कितना सिक्का था? 60 सिक्का। ठीक है, जिसमें से आधा भारतीय सिक्के, आधा मतलब 30, है ना, इंडियन कॉइन। 60 का आधा कितना होगा? 30। और 1/6 अमेरिका सिक्का है, 1/6 मतलब 10 अमेरिकन कॉइन। उसके पास अन्य कितने सिक्के, अन्य कितना होगा? 30 प्लस एक 10, 40, 40 और बचा कितना? 20। तो उसके पास कितना सिक्का होगा दूसरा? 20 सिक्का। इसका ये नंबर ऑप्शन सही है। ये तो मोस्ट सिंपल क्वेश्चन में था, से एक था। क्या बोला है अगला क्वेश्चन। अनिल और बबलू किसी किसी दिए गए कार्य को 50 दिनों में कर सकते हैं। अनिल प्लस बबलू कितना दिन में खत्म कर सकता है? 50 दिन में। ठीक है, बबलू और कैलेंडर कैंडी सॉरी बबलू और कैंडी उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, और अनिल, बबलू और कैंडी इसे 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अनिल प्लस बबलू प्लस कैंडी कितना दिन में? 30 दिन में खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे हम टोटल वर्क निकाल ले, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लेते हैं 60, 300, 300। 5 से 6 बार में, 6 से 5 बार में, 3 से 10 बार में। ये हम लोग क्या आ गया? ये हम लोग का एफिशिएंसी आ गया। मतलब ये दोनों मिला के, अनिल और बबलू मिला के 6 काम करता है एक दिन में, बबलू और कैंडी मिला के 5 काम, और तीनों मिला के 10 काम। ठीक है, यहां से हम लोग तीनों का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अनिल और बबलू का 6 काम था और तीनों मिला के 10 काम कर रहा। अनिल प्लस बबलू प्लस कैंडी, ये तीनों मिला के एक दिन में 10 काम कर रहा। अनिल और बबलू का कितना था? 6 काम था। इसका बचा कितना? 4 काम। ये करता होगा तभी ना 6 काम। इसका 4 अगर आ गया, ये बी और सी मिलकर कितना? 5 काम करता था, मतलब इसका एक होगा। ये दोनों मिला के 5 है तो टोटल मिला के 10 था, तो इसका 5 हो जाएगा। तीनों का निकल गया, तीनों का एफिशिएंसी आ गया। मानते एक दिन में बोलो तीनों, ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में एक काम, और सी एक दिन में 4 काम। क्या बोला है? कुल कार्य समाप्त करने के लिए बबलू को कितना दिन लगेगा? बबलू का पूछा है। 300 काम है और वो एक दिन में कितना काम करता है? एक काम। तो उसको बबलू को अकेले में उसको 300 दिन लगेगा काम खत्म करने में। ठीक है, स्टेप वाइज चलिए, इजिली समझ में आ जाएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। यहाँ पे ना ये बार था, ये बार था। ठीक, मैं बस बार का मुझे नहीं आता बार लगाने, तो इसीलिए यहाँ पे कर दिया। ठीक है, आप लोगों को सबको पता है बोर्डमास रूल, BODMAS बोर्डमास रूल। इसका ना एक आगे वी लगा दिए, इफ वेनिकुलर बार होता है। सबसे पहले बार सॉल्व होता है, ये दोनों सॉल्व कर लीजिए। ये दोनों कितना आ जाएगा? 6 माइनस का 4 2, कितना आ जाएगा? 6 माइनस का 4 2। ठीक है, अब इसका काम खत्म हो गया। अब ब्रैकेट ब्रैकेट सॉल्व करिए। ये दोनों सॉल्व करो। 4 4 माइनस का 4, ये ला ब्रैकेट आ गया। 4 माइनस का 4 0। ठीक है, 3 माइनस का 0 3, 40 माइनस का 3, 40 माइनस का 3 37। हम लोग आंसर कितना आ जाएगा? 37। ठीक है, ब्रैकेट एक एक करके ब्रैकेट खोलते जाइए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। एक नाव स्थिर जल में इतना किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। मतलब वी का वैल्यू हम लोग को दे दिया, बोट का स्पीड दे दिया 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यदि धारा की गति, मतलब यू का स्पीड भी दे दिया है, मतलब जल का स्पीड, धारा की गति हम लोग कितना दे दिया? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो धारा के अनुकूल 76 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब वी प्लस यू होगा, वी प्लस यू। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा भी इधर और बोट भी इधर जा रहा है। ठीक है, तो मतलब ये कितना कितना का स्पीड चलेगा? 19 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलेगा। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा उसको? टाइम डिस्टेंस 76 था और स्पीड से 20 का स्पीड जा रहा। तो यहाँ पे 2 से 10 बार में, 2 से 38 बार में, तो 3.8 आवर्स लग जाएगा यहाँ पे। 3.8 आवर्स। ठीक है, और क्या बोला है?
और प्रतिकूल इतना किलोमीटर, प्रतिकूल v माइनस का u कितना जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 11 11। तो टाइम कितना लग जाएगा, टाइम 2, ये टाइम 1 था, ये टाइम 2। तो ये अगर बोट इधर जा रहा तो धारा स्पीड, ये बोट अगर इधर जा रहा और धारा का स्पीड इधर है, ठीक है, दोनों माइनस कर दिए। तो T2 कितना है, 104.5 बटा 11, नीचे 10, ये हो जाएगा, हाँ 11 से 11 10 जा 11, 11 जा 9 जा 9 जा 99, 11 5 जा 9.5 आवर्स यहाँ पे लगा। तो क्या पूछा है, कितना समय लगेगा दोनों मिला के, यात्रा करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 चल जाएगा 3.8 आवर्स प्लस 9.5 आवर्स, कितना आ जाएगा, 9 10 11 12 12 13.85 12 आवर्स। तो 13 आवर तो हो गया पूरा पूरा, और 12/60 कर देते हैं, पॉइंट है, बाय 10 इंटू 60, जीरो जो काट दिए, 1 मिनट, 8 5 8 9 10 11 12 13 13 है ये ना। तो 13 आवर और कुछ मिनट लगेगा, 13 आवर तो सिर्फ एक ही में है ना, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, ठीक समझ में आया, 13 आवर सिर्फ इसी में है ना, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अच्छा इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, ये कितना जाएगा, -1 का पावर, इसको ना पूरा हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ये 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, -1 का पावर, -1 का पावर -1 प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा, -1 का पावर -2, ठीक है, ये माइनस बाहर में था और इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ समझ में आया, नॉर्मल जैसा जैसा था, बस इसको सॉल्व किए और इसको सॉल्व किए। ठीक है, ये -1 का पावर मतलब -1 होगा तो कितना आ जाएगा, 1, और ये -1, ठीक है, ये +2, और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस, और ये अगर इसको स्क्वायर करें तो 1 आ जाएगा, तो 2 कितना आ जाएगा, 1 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 1 का स्क्वायर, ये -1 +1 खत्म, ये दोनों कॉल 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1, हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा 1, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक लड़की अपने ट्यूशन कक्षा में 30 मिनट देरी से पहुंचती है। ठीक है, 20 का स्पीड चल रहा तो 30 मिनट देरी से पहुंच रही, यदि वह अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाती है तो वह 10 मिनट लेट से पहुंचती है। ठीक है, तो उसके द्वारा ट्यूशन के बीच की दूरी, यहाँ पे डिस्टेंस का एक फॉर्मूला बता दो, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बाय स्पीड का डिफरेंस, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू टोटल टाइम डिफरेंस, सॉरी टाइम डिफरेंस। ठीक है, ये हम लोग का स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। नहीं तो आप लोग वैसे ही दूसरा तरीका से बना सकते हैं, लेकिन ये ला सबसे इजी मेथड है और सबसे फास्ट है, ऐसे शॉर्ट ट्रिक आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये ला फॉर्मूला याद रखिए, बहुत बहुत जगह काम आएगा। यहाँ पर डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, स्पीड 1 कितना था, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा था। स्पीड 2 क्या बोला है, अगली बार वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाती है, स्पीड 2 कितना होगा, 24, दोनों का माइनस करके 4 आ गया, 24 माइनस का 20, और टोटल टाइम डिफरेंस कितना है, ये 10 मिनट लेट हो रहा था, माइनस का 10, यहाँ 30 मिनट लेट हो रहा, माइनस का 30, दोनों का अंतर करेंगे, 20 मिनट लेट हो रहा ओवरऑल। ये मिनट में है तो बाय 60 कर देंगे, सबको आवर में चेंज करेंगे। ठीक है, 0 0 कट गया, 6 से 4 बार में, 4 से 4 बार में कितना आ गया, डिस्टेंस 40 किलोमीटर आ गया हम लोग का डिस्टेंस, 40 किलोमीटर। तो यही आंसर है क्या, ट्यूशन और कक्षा के बीच में, घर से ट्यूशन का, दोनों का, घर से ट्यूशन का डिस्टेंस हो गया हम लोग का 40 किलोमीटर, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला, एक दुकानदार एक वस्तु 20% हानि के साथ इतना रुपया बेचती है, 20% हानि मतलब क्या होगा, एक 20% मतलब होता है क्या, 1/5, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस और यहाँ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस अगर 5 होगा, 20% होता क्या है, 20/100, 1/5, कॉस्ट प्राइस अगर 5 होगा तो सेलिंग प्राइस 4 होगा, इतना रुपया बेचती, 4 का वैल्यू कितना देती है, 180 देती है। क्या पूछा, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए,
एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 180/4, इसका इसका क्रैमूल कितना आ जाएगा 180/4 इंटू 5, 2 से 2 बार में 2 से अच्छा 4 से कट जाएगा, 4 से 4 16 17 18 4 5 जा 45 इंटू 5 225, उसका क्रैमूल कितना आ जाएगा 225 रुपए कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक विक्रेता एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, क्रय मूल्य दे दिया है, ये वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, तो वस्तु का अंकित मूल्य आप लोगों को कितना बताया, मार्क प्राइस बाय अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज। ये याद रखिए, ये याद रखिए फॉर्मूला, हर बार आप लोगों का ये फॉर्मूला आता है एग्जाम में, हर बार मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से एक है। इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं ताकि आप लोग पीडीएफ, जब भी मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूं, जब भी आप लोग वहां से पीडीएफ देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, पूरा का पूरा पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये मार्क प्राइस हम लोग को निकालना है, कॉस्ट प्राइस कितना दे दिया है 540, या 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना था 20% का लाभ कमा रहा है, 100 माइनस का डिस्काउंट कितना था 10%, 10% परसेंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, मार्क प्राइस बाय 540 इक्वल टू 120/90, 95 या 96 या 54, तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा 120 इंटू 6 मतलब 720 रुपए उसका अंकित मूल्य जाएगा, 720 रुपए अंकित मूल्य। ठीक है, आ गया अंकित मूल्य 720 रुपए, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ऐसे है, पहला में +5 है, दूसरा -5 है, फिर +5 -5 +5 -5, ऐसे ऐसे के पदों की विषम संख्याओं का योग कितना होगा। विषम संख्या हम लोग क्या लेते हैं, पहला 3 ले लेते हैं, ये भी तो विषम संख्या ही है। अच्छा पहला ही ले लेते हैं, पहला 5 आ गया, इसका आंसर हो गया 5। संख्याओं का योग बोला, अच्छा अच्छा हम लोग विषम संख्या है ना, तो पहला हम 3 ले लेते हैं, पहला 3 संख्या +5 -5 और प्लस का 5, इसका इसका योग कितना हो जाएगा 5 नॉर्मली, या तो 5 ले लेते हैं, 5 संख्या स्टार्टिंग से, कैसे हो जाएगा 5 माइनस का 5 प्लस का 5 माइनस का 5 और प्लस का 5, कैसे हो जाएगा, ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म, आया कितना फिर से 5 की बचा। ठीक है, कभी विषम संख्या का योग कितना होगा 5 होगा, ये ऑर्डर में। ठीक है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, लास्ट 5 क्वेश्चन है हम लोग का, क्या बोला 40% और 20% की क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर है। अच्छा एकल छूट, सक्सेसिव इसमें भी लगा दीजिए, -40 -20 माइनस माइनस प्लस 40 इंटू 20/100, पहले ही बताया सक्सेसिव का फॉर्मूला आप लोगों को, ये दोनों हटा दीजिए, ये प्रतिशत में हमेशा रहता है। ठीक है, कितना जाएगा -60 प्लस का 8%, कितना जाएगा -52%, तो माइनस से मतलब छूट है, माइनस से मतलब छूट है, और ये कितना प्रतिशत का छूट हुआ है 52% का, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक खिलौने पर 15% का छूट दी गई है, इस पर 15% का क्रमागत छूट भी दी जाती है, तो खिलौने का ये प्रभावी छूट वही सेम है, -15 प्लस का -15 फिर -15 इंटू 15/100, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये हो जाएगा -30 प्लस का 2.25, ये परसेंटेज में है तो कितना जाएगा -27.75% का इसका छूट होगा। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या दिया है 7b माइनस का 1/4b इक्वल टू 7 दे दिया, हम लोग को ये निकालना है। ठीक है, ये दिख रहा है हम लोग को, ये 4, इसको तोड़ेंगे तो 4b का होल स्क्वायर दिख रहा है हम लोग को, ये ला, और ये हम लोग को 7b का होल स्क्वायर दिख रहा, इसको हम लोग क्या करेंगे ना, पहले तो इसमें 7 कॉमन ले लेते हैं, 7 कॉमन ले लिया, और इसको ना 7 ऐसे कॉमन ले लिया और 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4/7 कॉमन ले लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 4/7 और कॉमन लेंगे तो 4b माइनस का 1/7b हो गया इक्वल टू 7/7, इधर भी सोचिए, इसको हम लोग ऐसे इससे मल्टीप्लाई कर, इधर भी हम लोग 7/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं नॉर्मली। ठीक, दोनों तरफ नहीं मल्टीप्लाई में नहीं करिए, 7/4 कॉमन ले लिया। ठीक, अब ये 7/4 इधर चल जाएगा तो 4b माइनस का 1/7b इक्वल टू कितना जाएगा, 7 7 खत्म हो जाता है, ये 4 आ गया, 4 आ गया हम लोग का। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आया।
इजली समझ में आया? नहीं समझ में आया, देखिए फिर से देखिए। यहाँ ये स्टेप, ये तो स्टेप नॉर्मल लिखा हुआ था, जो लिखा था वही लिख दिया। ठीक है, इस पे हम लोग ना पहले स्टार्टिंग ऊपर में 7 कॉमन लेते हैं, नीचे से 4 कॉमन लेते हैं। इसको अगर हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं तो ये 4 4 कट जाएगा, 7 भी आ जाएगा माइनस का, ये 7 7 7 कट जाएगा, 1/4 भी आ जाएगा, ये सेम आ जाएगा। तो 7/4 कॉमन ले लिए, और 7/4 इधर चली गया तो 7 7 कट गया, 4 बच गया। ये आ गया हम लोग का। अब हम लोग इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देते, क्या आ जाएगा? 4b माइनस का 1/7b का होल स्क्वायर, 7b का होल स्क्वायर, ये b है, ठीक है, होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ठीक, ये कितना आ जाएगा? 16 b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/49 b स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 4b इंटू 7 1/7b इक्वल टू 4 4 16, ये b भी खत्म, इधर आ जाएगा 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर माइनस का 8/7 इक्वल टू 16, 16b स्क्वायर प्लस का 1/49b स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 8/7, 16 प्लस 8/7 कितना हो जाएगा? तो 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 120, जोड़ दीजिएगा, 120/7 आ जाएगा आंसर, 120/7। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 120/7। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। और इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये फॉर्मूला यूज हुआ है इस ये क्वेश्चन में, ठीक है। इसको हाईलाइट कर दिया मैं, ठीक। आप लोग पीडीएफ ऑन करेंगे तो आप पीडीएफ में आप लोग इजिली दूर से दिख जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है। अच्छा, एक्स वैल्यू ये दे दिया तो रूट एक्स वैल्यू निकालना है। एक्स वैल्यू हम लोग को दिया क्या है? रूट अंडर 1125 इंटू रूट अंडर 405 बटा रूट अंडर 729। अच्छा, ये 1125 कुछ समझ में आ रहा? 1125 क्या हो सकता है? एक मिनट रुकिएगा, ये 1125 क्या हो सकता है? ये 5, इसको हम पूरा रूट में ले लेते हैं, 5 इंटू ये कितना हो जाएगा? 225, 225 इंटू 5 होता है 225 इंटू ये कितना आ जाएगा? 81 इंटू 5, ठीक है। और नीचे में रूट अंडर, रूट अंडर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 इंटू 27, 27 इंटू 27, ठीक है। एक्स कितना आ गया? ये 225 का कितना था? 15 बाहर आ गया, 81 का 9 बाहर आ गया, ये 5 का एक 5 बाहर आ गया, और नीचे में 27 आ गया, ठीक है। एक्स वैल्यू इतना आ गया। अब बोला है रूट एक्स निकालने, तो रूट एक्स कितना आ जाएगा? रूट एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसको ना काट देते हैं, 3 से 5 बार में, 3 से 9 बार में, 9 9 खत्म, 3 से 5, 3 से 9, हाँ 5 5, तो रूट एक्स मतलब हो जाएगा 25 का रूट एक्स हम लोग कितना आ गया? 5, एक्स वैल्यू हम लोग कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर, 5। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन ये सेट का हम लोग का देख लेते हैं। 35 क्वेश्चन क्या बोला है? 12 से विभाज्य सबसे बड़ी 2 अंक की संख्या और 8 से विभाज्य सबसे छोटी 2 अंक की संख्या। अच्छा, 12 से विभाज्य दो सबसे बड़ी दो अंक की संख्या कौन सा होगा? 96, ये होगा। दो अंक का संख्या जो सबसे बड़ा है और 12 से डिवाइडेड भी है, और 8 से विभाजित विभाजित सबसे छोटी 2 अंक की संख्या कौन सा हो सकता है? 16 हो सकता है, ठीक है। क्या बोलते हैं? दोनों का एलसीएम निकालना बोला है। एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका बड़ा वाला नंबर एलसीएम 96, ठीक है। दोनों का एलसीएम निकालने 96 आ जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 96। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सेट खत्म होता है आज का। और हाँ, किसी को अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा, इसको स्कैन कर लीजिए आप लोग, स्कैन कर लीजिए, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, या तो फिर इसको सर्च कर लीजिए आप लोग जाके, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है टेलीग्राम में। और हाँ, 6203 100 140 मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप या व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम नहीं सॉरी, व्हाट्सअप और ये टेलीग्राम, टेलीग्राम में ये नंबर से आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मतलब व्हाट्सअप और टेलीग्राम में कुछ भी मैसेज कर सकते हैं, तो उसका कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं वहाँ पे सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद सभी को।